IPPs को पावर जनरेशन सलाहियत बरकरार रखने के लिए की जाती है ताकि एडिशनल डिमांड की सूरत पर बिजली मिल सके। लेकिन अगर कोई प्लांट अपनी पूरी सलाहियत पर इसलिए बिजली पैदा नहीं करता कि मुल्क में उसकी मांग नहीं है, तो ऐसे वक्त में इन प्लांट्स को फाल रखने के लिए कैपेसिटी पेमेंट की जाती है। अब जो हमारे सामने डेवलपमेंट हुई है IPP से, हुकूमती मुआहदे, इसके ख़ात्मे से, अभी तो खैर गर्मियाँ ख़त्म हो चुकी हैं ऑलमोस्ट और सर्दियों की जानिब हम बढ़े हैं, बिजली के बिल वैसे ही कम आएंगे। लेकिन क्या अगले साल कुछ बेहतरी आएगी बिजली की कीमतों में? बिजली के जो हमारे बिल आएंगे उस पर क्या असरात होंगे? इस पर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जी अली। जी, बात ये है कि ये जो अभी 5 बंद किए हैं ये तो बहुत पुराने वाले थे, इनमें शायद कुछ 90s के हैं, कुछ अर्ली 2000s के हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं या रीनिगोशिएट किए जा रहे हैं। ये तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 411 बिलियन रुपए की इससे बचत होगी। लेकिन अब आप ये देखें कि एट व्हाट कॉस्ट। एक चीज़ होती है सॉवरन गारंटी, मतलब इसकी एक मैं बहुत आपको सादी सी मिसाल दूं कि आपका अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लैंडलॉर्ड के साथ, आपने घर किराए पे लिया है, तो निकाल तो ज़ाहिर है वो आपको महीने के नोटिस पे कभी भी सकता है शायद, लेकिन आप उसके मतलब उसकी क्या गारंटी रह गई, उसका क्या वर्ड रह गया। अब अगर ये ये हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की। अब अगर आप देखें कि एक सरकार, एक रियासत, एक मुल्क अगर ये करना शुरू कर दे, 1990s में भी ये मियाँ साहब ने किया था, तब तो बड़ा ज़बरदस्ती वो हुआ था, तब तो कुछ लोगों को जेल में भी डाला गया था। अच्छा, अब जो उसके बाद जो हुआ वो हम सबको पता है। 2002 में जब हमने कहा कि कम्पेटिटिव बिड्स के थ्रू हम मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे तो किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं शो किया। अच्छा, अब जब हम कहते हैं कि यार ये तो वही चीज़ है, हम पहले भी देख चुके हैं, तो कहा जाता है कि नहीं नहीं वो तो ज़बरदस्ती हुआ था, अब जो है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है। अच्छा, मैं सवाल वही है कि यहाँ पे हम जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई मुझे बताए कि क्या कभी किसी ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने पैसे छोड़े हैं? जाहिर है कहीं ना कहीं कोई आर्म ट्विस्टिंग की होगी। अच्छा, अब वो फिर वही बात है, मैं यहाँ पे ना कंपनीज के नाम नहीं लेना चाहता, मुझे नहीं पता कि क्या हमारी उसमें पॉलिसी है, लेकिन अगर किसी ने कुछ और एक कंपनी एक एक्वायर कर ली है किसी और मुल्क की, तो उनका यहाँ से बंद करके कहीं और पे उनको फ़ायदा दिया जाएगा। अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आई डोंट नो किस तरह की कोई बात है, लेकिन बात फिर वही है कि कुछ ना कुछ तो उनके साथ डील होगी ना। अच्छा, या किसी को अगर आपने एक्चुअली ज़बरदस्ती वो कर दी है, तो मुझे ये बताएं कि दोबारा आपको क्या दुनिया ख़त्म होने लगी है? हमें दोबारा कभी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगी एनर्जी सेक्टर में? कौन करने आएगा? अच्छा, और अगर करने आएंगे भी तो फिर जब उनके नए वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसमें तो उन्होंने जो सारा इंटरेस्ट है वो पहले 1.5 साल में ले लेना है, क्योंकि उनको अंदाजा है ये कि पता नहीं 3 साल बाद इस मुल्क में क्या हो, 5 साल बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी करे ना करे। सो अगेन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पिछली हुकूमत से ना इस हुकूमत ने एक चीज़ सीखी है, हर रोज़ ना कि मुबारक हो, कमाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये जो हुआ है ना, अभी तो जो 5 ख़त्म हुई हैं उससे 71 पैसे का फ़र्क आया है 1 यूनिट में। जो ये बाकी ख़त्म करने जा रही हैं माइनस द चाइनीज़, उनसे सुना है कि 5 रुपये का यूनिट का फ़र्क पड़ेगा। फिर जो अगर चाइनीज़ के साथ भी रीनिगोशिएट हो जाती है डील, तो हो सकता है 10 रुपये यूनिट का फ़र्क पड़ जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कोई बहुत लुटियाँ डालने वाली बात नहीं है। अच्छा। पूरी दुनिया में जो हमारे लफ्ज़ की जो वुक़्त है ना, वो बहुत कम रह गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।